हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है, सो दैट मोड ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 2 पाई टू 2 पाई एक्स स्क्वायर कोस टू द पावर 8 ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 16 पाई क्यू अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, इसी में गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑन 0 1 सो दैट that is not integrable on which मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन 0 1। ठीक है, यानी एफ जो है वो तो इंटीग्रेबल नहीं है, बट मोड या एब्सोल्यूट मोड जो है वो हमारे पास इंटीग्रेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम चालू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है बेसिकली सॉल्यूशन वी नो देखो 0 लेस देन इक्वल टू cos पावर 8 ex dx इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि cos की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ही होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर ऑल x। ठीक है, एम्प्लाइज अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं माइनस 2 पाई टू 2 पाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर cos टू द पावर 8 e टू द पावर x dx इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2 पाई टू 2 पाई। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वायर डॉट 1 या डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स क्यू अपॉन 3। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया माइनस 2 पाई टू 2 पाई। ठीक है, अप्लाई कर दो आप इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो देखो माइनस 2 पाई से 2 पाई और फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो बेसिकली हो जाएगा 2 0 2 बेसिकली एक्स क्यू अपॉन 3 एंड 0 to 2 पाई। ठीक है, यानी लिमिट जो है बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर देंगे 0 to 2 पाई और 2 और एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पे ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई क्यू अपॉन 3। ठीक है, 16 पाई क्यू अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं हेंस मोड ऑफ माइनस इंटीग्रेशन माइनस 2 पाई टू 2 पाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस टू द पावर 8 ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 16 पाई क्यू अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास एक फंक्शन चाहिए जिसके लिए एफ एक्स जो है वो नॉट रीमान इंटीग्रेशन हो, बट मोड एफ एक्स जो है वो रीमान इंटीग्रेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखें लेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 एंड सॉरी 1 एंड -1। ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन 0 to 1। ठीक है, x belongs to q intersection 0 to 1 and if x belongs to, ठीक है, 0 to 1 जिसमें से हमने q यानी कि जो भी रेशनल नंबर्स है उनको हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब बेसिकली क्लियरली देखा तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि कई बार रीमान एक्स पे जो बेसिकली क्यू के बीच में 0 से 1 के बीच में हमारे पास कई बार हमारे पास रेशनल आएगा, कई बार रेशनल आएगा। ठीक है, या हम कहें यहाँ पे अगर बेसिकली बात करें लोअर सम जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ठीक है, क्योंकि लोअर वैल्यू यहाँ पे ये रहेगी। ठीक है, एंड अपर सम एंड बेसिकली एवरी अपर सम इक्वल टू 1। ठीक है, तो वे दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब एम्प्लाइज
रीमान सम दोनों कन्वर्जन सेम वैल्यू, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स जो है वो हमारे पास एम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, अब अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 1.dx=1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो एफ एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एफ इज इंटीग्रेबल ऑन 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।